सर एक बात बताइए, इस जीत का श्रेय किसको देते हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर? पहला जीत तो जनता को है और फिर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन और योगी जी के यशस्वी नेतृत्व को है। तो योगी जी का बटेंगे कटेंगे चल गया सर? नहीं, योगी जी का काम, मोदी जी का काम, मोदी जी की कार्य संस्कृति, सबको साथ में लेकर चलने का उनका प्रयत्न है। वो जनता के ऊपर सतत चढ़ के जादू बनकर बोला है। कुंदरकी में पहले ये उत्तर भारतवर्ष का इतिहास नई करवटें ले रहा है और कुंदरकी का संदेश पूरे देश में जाएगा। मुस्लिम वर्ग ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अधिकांश मुस्लिम वर्ग ने वोट दिया है भाजपा के पक्ष में। क्योंकि आप एक सीट का जिक्र कर रहे हैं दिनेश जी, आप यूपी की सियासत के वो चेहरे जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और काम करते हुए आए हैं। ये कुदरती बाकी सब सीटों में जीत हार एक अलग मसला है, ये कुदरती में जो जीत है इसके क्या मायने हैं, जरा ये समझा दीजिए। इसके माने सीधे से यही है कि भारत की जनता अब मोदी जी में विश्वास व्यक्त कर रही है और अल्पसंख्यक देश का समझ चुका है कि ये जो छद्मवेशी लोग हैं जो केवल नारे में छलावा करके और विभिन्न प्रकार के जो सुगुफे छोड़ते हैं, कभी संविधान खतरे में है, कभी आरक्षण खतरे में है, उससे लोगों ने अपनी सतर्कता व्यक्त करी है और मोदी जी के पक्ष में, नेतृत्व में आस्था व्यक्त करी और योगी जी के कौशल को उन्होंने सराहा है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, सबने मिलकर। लेकिन दिनेश जी, अभी कुछ देर पहले कांग्रेसी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना यह है कि बाकी सब ठीक है लेकिन कुदरती में जीत बीजेपी की ये हमें हजम नहीं हो रही, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाजमा तो ठीक करना ही पड़ेगा। आप गड़बड़ करेंगे तो हाजमा खराब होगा, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ आंसुओं के इनके और आपको मैं बताऊं कि अगर वो बेईमानी की और इसकी बातें करते हैं तो 1500 की हो का कोई नाम लेता है तो जनता सोचती कि शायद हो, लेकिन यहाँ 50,000 से अगर आप हारे हैं तो इतना बड़ा जादू और करिश्मा केवल जनता ही कर सकती है और जनता के जनादेश को स्वीकारना ये सीखना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि अब उनको बारंबार हार मिलनी है। हार कैसे स्वीकार किया जाए ये विपक्ष को अब सीखना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात और, ये धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि बीजेपी के बड़े नेता हमारे साथ जुड़े तो उनसे एक बात पूछेगा, वो जो बंदूक ताने दरोगा दिखाई दे रहा था उसका कुछ असर पड़ा? ये हमारे साथ लाइव में भी जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी। मैं एक निवेदन आपसे करूंगा जी सर, कि दरोगा कानून व्यवस्था बनाने के लिए होता है। अगर कोई आतंक फैलाना चाहेगा तो बंदूक उठाएगा, मुंह से भी बोलेगा, हाथ पैर भी चलाएगा। ये पुलिस के जो भी होगा कानून व्यवस्था बनाने के लिए वो पुलिस करती है। नहीं, ये बात तो हम भी धर्मेंद्र जी को समझा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ये जायज नहीं था। धर्मेंद्र जी, सुना आपने दिनेश शर्मा जी क्या कह रहे हैं? उसका कह रहे कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम तो पुलिस वालों का ही है। न कराइए। नहीं, दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी को रिप्लेस करना चाहते थे। परिस्थितियां कहाँ गई वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उनको इस तरह की बात बोलने के पहले सोचना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कौन दे रहा था। आज अल्पसंख्यक बात कर रहे हैं कुदरकी में,